वेलकम टू टारगेट एग्ज़ाम। हम इस वीडियो सीरीज में हिंदी को कवर करने वाले हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाने वाली सबसे ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट में से एक है। हम यहाँ पे 20 से 25 वीडियो की एक सीरीज बनाएंगे, जिसमें आप किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए पर्याप्त कंटेंट आपके पास होगा। और मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की कि आप 100% क्वेश्चन आपके इसी 25 वीडियो सीरीज से आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो सीरीज की पहली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला को हम एक वर्ण तालिका के हिसाब से पढ़ेंगे, जिसमें स्वर अलग होंगे, व्यंजन अलग होंगे, उनकी तालिका आपके सामने है। जैसे स्वर, वर्ण तालिका के दो भाग होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब स्वर भी दो टाइप के होते हैं, एक हाथ स्वर, एक दीर्घ स्वर। हाथ स्वर में कौन कौन आता है? अ, इ, उ, री, अर्थात छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्वर से कि हाथ स्वर कितने होते हैं और दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर होगा कि हाथ स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। वो दीर्घ स्वर 7 कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? 7। वो आ, ई, उ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये टोटल 7 होते हैं। हाथ स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। यदि यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो यदि हम बात करें स्वरों की कुल संख्या की, तो स्वरों की कुल संख्या हो जाएगी 11। 4 प्लस 7, 11। तो कुल स्वरों की संख्या 11। अब वर्ण तालिका के दूसरे भाग में हम आते हैं, व्यंजन। व्यंजन को कुल 5 भागों में बांटा जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यंजन को हम मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं। उस तरीके से तो 9 भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से अक्सर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 5 भागों में बांटा जा सकता है। व्यंजन के पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा आगत व्यंजन और पांचवा संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? पूरा कवर्ग से पवर्ग तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, तथा इनके अतिरिक्त ड़ा और डा इसमें आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 25 प्लस ड़ा और डा 2, 27, कुल 27 होती है। और यदि हम अंतस्थ व्यंजन की बात करें, तो या, रा, ला और वा, या, रा, ला, वा, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। यदि हम ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं, तो इनकी भी संख्या होती है 4, शा, शा और हा। अब अगला है आगत। आगत मतलब कि जो बाहर से आए हों, मतलब विदेशी, जिसमें जा और फा, जनाब वाला जा और फा। आगत व्यंजन कितने होते हैं? आगत व्यंजन 2 हैं। और यदि हम संयुक्त व्यंजन की बात करें, तो ये 4 हैं।
यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, छ, ये जो 4 हैं ये संयुक्त व्यंजन है, मतलब 2 व्यंजनों से मिल के बने हुए हैं। 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो जैसे छ है या त्र है, ज्ञ है या श्र है, ये किससे मिल के बनते हैं। तो ये होते कितने हैं? 4 होते हैं। इनके बारे में और कुछ फैक्ट देखते हैं। कुल स्वरों की संख्या 4 + 7 11। कुल व्यंजनों की संख्या 27, 4 31, 4 35 और 6 41। यदि व्यंजन की बात करते हैं हम तो 41 और स्वर की बात करते हैं तो 11। तो कुल वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। 11 + 41 52 होते हैं। तो हम बात कर रहे थे छ, त्र, ज्ञ और श्र की। तो संयुक्त व्यंजन में जैसे छ है, ये संयुक्त व्यंजन तो ये किस से मिल के बनता है? छ जो है वो इक्वल टू का प्लस श। कौन सा श? का प्लस ये श, ये हो गया आपका छ। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किससे मिलके क्या बनता है। त्रा ता ज प्लस रा, ये हो गया आपका त्रा। उसके बाद ज्ञ जा प्लस आपका इया, ये होता है ज्ञ। जा प्लस इया आपका ज्ञ हो जाता है। और उसके बाद लास्ट बता श्र, ये वाला श प्लस रा। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में ये किन 2 व्यंजनों से मिलके बनते हैं उनका ऑप्शन दे दिया जाता है। उसमें भी छ और स्त्र सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन भी होता है कि इसमें जैसे छ बनता का प्लस सा, तो इसमें कौन सा सा होता का तो सबको पता होता है, लेकिन कौन सा सा इसमें होता है? तो छ में ये वाला सा होता है। और जो दूसरा है स्रा में सा प्लस रा तो पता होता है, लेकिन कौन सा सा होता है ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसमें ये वाला सा होता है। तो आज की वीडियो सीरीज, पहली वीडियो सीरीज में यहीं तक। थैंक यू। यदि आपको हमारी वीडियो उपयोगी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक एवं कमेंट करें। आपको जहाँ पे भी कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट ज़रूर करें।